कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो हमारी पूरी की पूरी वाईटी फैमिली जो यूट्यूब चैनल है एंड टेलीग्राम चैनल है उसको मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अमेरिकन जो इन्फ्लेशन डाटा है कल के दिन आया 7 बजे के आसपास। वहाँ पर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 2.9% के आसपास डाटा आएगा। प्रीवियस टाइम जो इन्फ्लेशन डाटा था मतलब महंगाई का दर था 3.7% था। बट इस बार लोग डायरेक्टली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2.9% आएगा, उतना ज़्यादा फॉल होगा। बट जो सोच रहे थे वो भी नहीं हुआ और डाटा बढ़ा भी नहीं। मतलब जो सोच रहे थे उससे बढ़कर आया। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बताता हूँ, मतलब क्लियर कट बता देता हूँ। प्रीवियस टाइम 3.7% था, इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा था 2.9%, बट आया कितना? 3.1%। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या होगा, अगर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है डाटा वहीं का वहीं आता है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्रीवियस टाइम भले ही 3.7% था, तो मार्केट क्या होता है, नॉर्मली चलता है। बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे कम आता है तो मार्केट क्या है, पंप होती है। क्योंकि महंगाई दर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे भी कम आता है, तब की बात है। बट हुआ क्या, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा आया। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था लोगों की तरफ से उससे ज़्यादा आया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, बट ऐसे थोड़ा गुड न्यूज़ है बट तो भी बैड न्यूज़ है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं आया, उससे बढ़कर आया, इसलिए मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। दोस्तों, कुछ यहाँ पर हमारी फैमिली का ऐसा मानना है कि मार्केट कभी गिर ही नहीं सकती है। अब मार्केट में बुल रैली स्टार्ट हो गया, करेक्शन आएगा ही नहीं। बट मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा जितनी मार्केट बढ़ेगी उसमें से 50% की करेक्शन हमें आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब कि मार्केट, यहाँ ये मान के चलिए कि $15,000 से मार्केट सीधी $50,000 तक गई। 15 से 50 का गैप क्या है? 15 से 50 का जो गैप है वो परसेंटेज आप निकालिए, उससे 50% मार्केट करेक्शन लेने के चांस बन जाएँगे। जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ही कुछ लॉजिक है और टेक्निकली भी है मेरी तरफ से। $34,000 के आसपास मार्केट बढ़ी है, तो उसका आधा कितना होता है? मैं आपको डायरेक्टली देसी बता देता हूँ कि $34,000 के आसपास मार्केट बढ़ी है। आने वाले टाइम के अंदर आपको एक इतना करेक्शन देखने को मिलेगा, 34 का आधा होता है $17,000। तो अभी जो प्राइस चल रहा है वहाँ से 17,000 $18,000 कन्फर्म है कि मार्केट इतनी गिर सकती है। ये मत कहना कि सागर भाई कभी आप बताते हैं 25 जाएगा, कभी वो जाता है वो जाता है। मैं सभी मिला जुला के एनालिसिस बताऊँ कि इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से क्या होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ कि जितनी बढ़ती है उनमें से मार्केट सांस लेती है 50%। तो बढ़ी है 34,000, तो $17,000 के आसपास का चांस होगा। मतलब सांस लेगी मार्केट। तो ये मान के चलिए कि मार्केट इसमें से 17 मतलब 10,000 गिरेगा तो 40 होगा, और 10 और जाएगा तो ये मान के चलिए कि 32-33,000 के आसपास चांस इसके हिसाब से बन जाते हैं। अब आगे यहाँ पे लोगों का ऐसा मानना है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। कुछ लोग कल मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि मार्केट नहीं गिरेगी, शॉर्ट करने वाले पागल लोग हैं, वो लिक्विडेट हो जाएंगे। अच्छा है कि मार्केट बढ़ रही है, बट टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पे और भी क्या हो रहा है, मैं एक इंडिकेटर लगा के यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के देखेंगे तो मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट बढ़ रही है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं, मार्केट तकरीबन $38,000 से $50,000 तक गई। बट वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, जब यहाँ पे 49 था उतना भी कैंडल नहीं बन रहा है, उससे भी डिक्रीज डिक्रीज कैंडल चलता जा रहा है। मतलब ये उल्टा कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट पंप तो होती है बट सस्टेन नहीं कर पाती अगर वॉल्यूम के कैंडल्स नहीं आते हैं। आगे हमें वॉल्यूम चाहिए होगा, जो ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है, इतना बड़े बड़े कैंडल चाहिए होगा, तब जाके मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगी। वरना क्लियर कट है कि मार्केट एज ए शॉर्ट टर्म जहाँ थी वहाँ वापस आने के चांस बन जाएंगे। ऐसे भी मैं इतना देख रहा हूँ कि मार्केट में बड़े बड़े लोग हैं क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग कैसे यहाँ पर गेम को प्ले करते वो भी थोड़ा बता देता हूँ। बड़े बड़े लोग हैं पहले ही सेल कर चुके हैं, वो आपको नहीं मालूम। इतने बड़े बड़े रेड कैंडल लगे हैं यहाँ पे, देखिए ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। फिर एक अगेन बाउंस बैक आता है, फिर अगेन वो सेल करते हैं, फिर अगेन बाउंस बैक आता है, फिर अगेन सेल करते हैं, फिर रियल में डंप आता है। बाइंग की बात करेंगे तो बाइंग में भी एक्चुअल में ऐसा ही होता है। जैसे जुलाई महीने के अंदर आप देखिएगा यहाँ पर ग्रीन बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे, बाइंग किया, अगेन मार्केट को गिराया, अगेन यहाँ पे देख लीजिएगा बाइंग कर लिया इन लोगों ने, अगेन मार्केट को गिराया, अगेन यहाँ पे बाइंग किया और फिर मार्केट को बूम पे ही पहुँचा दिया। काफ़ी अच्छा खासा मार्केट पंप करा है, मतलब 2-3 बार इन लोगों ने बाइंग कर लिया। हमें वॉल्यूम के ऊपर भी थोड़ा नज़र रखना होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा इस बार क्या हो रहा है, इतना मार्केट बढ़ने के बाद बड़े ग्रीन कैंडल्स मुझे नहीं दिख रहे, यहाँ सेलिंग हुआ है।
तो ये एरिया कौन सा है आप देख सकते हैं, $35,000 के आसपास का एरिया है। तो यहाँ पे इन लोगों ने $37,000 तक सेल किया है। उसके बाद इस लेवल के ऊपर बड़ा सेलिंग किया है, आप देख सकते हैं कैंडल्स, आगे यहाँ भी सेल किया है। तो ये लेवल है सेलिंग एरिया, मतलब मैक्सिमम सेल किया है, थोड़ा कम बाइंग किया है, लो टाइम पे सेल कर रहे हैं। आप थोड़ा इसके ऊपर नज़र रखें। तो मार्केट क्या होगा, हो सकता है कि इधर अभी थोड़ा और सकता है, थोड़ा और यहाँ पे ट्रेड करे, साइडवेज हो, बट अगर आगे वॉल्यूम नहीं आता है, वॉल्यूम के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, बड़े कैंडल्स बन के नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि एक टेक्निकल के हिसाब से मार्केट अगेन जहाँ थी वहाँ, मतलब 34-5 तो शॉर्ट टर्म में आ सकती है। थोड़ा और लंबा देखेंगे तो 30,000, और जो हमारा और एनालिसिस किया हुआ है कि भाई वहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ वगैरह आ जाती है तो मार्केट 25 तक के चांस बन जाएंगे, 25 तक के चांस। तो एक अच्छा खासा मौका, ये फरवरी चल रहा है, मार्च, 2 ही 2.5 महीने के अंदर अंदर हमें देखने को मिल सकता है। और मार्केट तब भी गिरती है जब मार्केट में अच्छा माहौल होता है। अभी हमें क्या लग रहा है, मार्केट गिरेगा ही नहीं, वैसा ही लगता है। तो यहाँ पे चांस बन जाएंगे, थोड़ा फंड्स बचा के रखना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के ऊपर 10% 20% फंड्स होना चाहिए, क्योंकि फिर लोग एक कमेंट मारेंगे कि तू तो यही बताता रहता है, डाउन ही जाएगा, पहले से बताता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे भी आप अल्ट मार्केट में नज़र मार सकते हैं। बड़ा से बड़ा क्रिप्टो करेंसी लाइट कॉइन अभी भी नहीं चला है, ओनली बिटकॉइन पंप कर रहा है। तो यहाँ लोग क्या कि 1% भी ऐसे नहीं है कि जो बिटकॉइन को लेते हैं, लोग अल्ट को चाहते हैं। तो अल्ट ऑलरेडी नहीं बढ़े हैं, ऊपर से मार्केट में करेक्शन आएगा तो और भी सस्ते हैं, डिस्काउंट में मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा फंड्स बचा के रखना, और जो अच्छे खासे अल्ट चले हैं वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करना। एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच लेना।